आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे यूज़ ऑफ इंडक्टिव इफ़ेक्ट के बारे में। और सबसे पहला जो इसके पहले जो मैं आपको वीडियो में पढ़ा चुका हूँ इंडक्टिव इफ़ेक्ट, आप उस वीडियो को अच्छे से पढ़ लेंगे और उसमें जो भी चीज़ आपको प्रॉब्लम होगी आप कमेंट के ज़रिए या आप व्हाट्सएप ग्रुप को जो है उसमें आप मैसेज कर सकते हैं। उसमें जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इसके यूज़ में एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में। ओके बच्चों, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में इंडक्टिव इफेक्ट करता है। ओके बच्चों, तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ, एसिड होता क्या है इसके बारे में आप जानते हैं। एसिड वे होते हैं जो जलीय विलयन में H+ देते हैं और बेसिक वे होते हैं जो जलीय विलयन में OH- देते हैं। और भी बहुत सारे डिफिनेशंस हैं, बहुत सारे थियोरी की बेस पे। ओके बच्चों, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो प्रोपोर्शनल टू होता है बच्चों माइनस आई इफेक्ट के। ओके, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्लस आई इफेक्ट के, इसमें कोई संदेह नहीं है। ओके, अब क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल समझेंगे। बेसिक इसका बिल्कुल पहले एसिडिक के बारे में समझ लेते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, CH3 CH2 CH, यहाँ पे मैं फ्लोरीन दे दिया, यहाँ पे C+O और यहाँ पे OH है। ओके बच्चों, तो ये आप समझ रहे हैं ये COOH एक बेंजोइक एसिड यानी ओइक कार्बोक्सिलिक एसिड का एक ग्रुप होता है। ओके बच्चों, अब क्या है इस बेंजोइक एसिड की स्ट्रेंथ के बारे में बतानी है, मतलब ये क्या है, दो चार हम और एग्जांपल दे देते हैं। CH3 CH2 CH, ऊपर मैं CH3 लिख देता हूँ, C+O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ओके बच्चों, ये दोनों एग्जांपल को आपको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से देखना है। जो पहला वाला एग्जांपल है बच्चों और ये सेकेंड एग्जांपल है। पहले वाले एग्जांपल में यदि आप फ्लोरीन को देखोगे तो मैं इसको बताया था ये माइनस आई इफेक्ट होता है। इसका मतलब मैं क्या समझाया था, मैं ये समझाया था कि ये जो CH से जो बांड लगा हुआ है ना, CH से जो बांड लगा हुआ है, इस बांड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो फ्लोरीन अपने तरफ खींचेगा। ओके, माइनस आई इफेक्ट का एक कैरेक्टर होता है कि वो अपने तरफ खींचता है। प्लस आई का इफेक्ट होता है कि वो पुश करता है कार्बन चेन की तरफ। ओके बच्चों, कल इसके बारे में मैं बहुत डिटेल बताया था, कल मतलब इसके पिछले वाले वीडियो में। अब क्या है बच्चों, जैसे ये खींचेगा इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ओके बच्चों, जब इसके पास कमी होगी या इस कार्बन का खींचेगा, अब इस कार्बन के पास भी कमी होगी तो ये ऑक्सीजन का खींचेगा। तो जब ऑक्सीजन के पास कमी होगी तो ये किसका खींचेगा, हाइड्रोजन का। जनरली समझने के लिए ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। जब खींच लेगा तो हाइड्रोजन आज़ाद हो जाएगा, किसके रूप में, H+ के रूप में, आसानी से आज़ाद हो जाएगा। ओके, तो हम क्या कैसे आप सोचें, यानी कैसे हम इसको बताएं कि जब ये वाला कार्बन का इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा तो ये अगले वाले कार्बन का खींचेगा। जब इस कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ये इस ऑक्सीजन से खींचेगा, और जब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी बच्चों तो वो हाइड्रोजन से ले लेगा और हाइड्रोजन आज़ाद हो जाएगा H+ के रूप में। ओके, अब दूसरे वाले एग्जाम्पल को हम लोग ध्यान से देखते हैं। दूसरे वाले एग्जाम्पल में CH3 है और CH3 को मैंने बताया था बच्चों प्लस आई इफेक्ट के रूप में, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये पुश करता है कार्बन चेन की तरफ। ओके, तो जैसे ही कार्बन चेन की तरफ पुश करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। तो जब अधिकता हो जाएगी तो क्या होगा भाई, जब ये अधिकता हो जाएगी तो ये थोड़ा रिपल करेगा अगले वाले, यानी ये भी थोड़ा सा इसी को देगा इलेक्ट्रॉन। ओके, इस कार्बन के पास भी थोड़ी अधिकता होती है, ऑक्सीजन को दे देगा। अब जब ऑक्सीजन को दे देगा तो ऑक्सीजन के पास जब इलेक्ट्रॉन की पूर्ति हो जाएगी तो वह हाइड्रोजन का आसानी से खींचेगा नहीं। जब हाइड्रोजन का वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही नहीं तो जाहिर सी बात है वो बाहर निकलेगा नहीं, और जब बाहर नहीं निकलेगा तो जाहिर सी बात है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी कमज़ोर हो जाएगी। ओके, हाइड्रोजन का आसानी से निकलना ही बच्चों एसिड कहलाता है। क्लियर, तो इससे हमको मालूम हो गया कि जो फर्स्ट वाला एसिड है वह सेकेंड वाले एसिड से क्या है बच्चों, अधिक है। ओके, समझ में आया। और भी आपको एग्जांपल्स, ओके बच्चों, तो और भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अदर एग्जांपल्स और क्या हैं, और भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ।
CH3 CH2, यह मैं केवल CH करता हूँ यहाँ पे मैं फ्लोरीन जोड़ दिया COOH। ओके बच्चों, ये पहला एग्जाम्पल, ये पहला है। दूसरा मैं लिख रहा हूँ CH3 CH फ्लोरीन COOH। थर्ड है CH3 CH NH NF3 NCOOH। ओके, और भी एक एग्जांपल देते हैं। चौथा CH3 CH CH3 COOH। ओके बच्चों, इसमें क्या बताना है हम लोगों को? इसमें हम लोगों को बताना है कि किसकी एसिडी की स्ट्रेंथ सबसे अधिक है, उससे कम किसकी है और सबसे कम किसकी है। ओके बच्चों, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देखिए सब कुछ सेम है, COH CH2 CH3 सेम है। फ्लोरीन, ये जो जुड़ने वाला ग्रुप है ना, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये आपका माइनस आई इफेक्ट, आप इसको भी देख सकते हैं, चूँकि प्लस आई इफेक्ट है, लेकिन ये सब में कॉमन है। देखिए आप कहेंगे सर इसको भी आप देखिए, ये प्लस आई इफेक्ट है, सही है, बट इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो उसका इफेक्ट हर जगह सेम है, तो इसलिए उसको मैंने काउंट नहीं किया। ओके बच्चों, ये भी जो ग्रुप आप देखेंगे Cl, ये भी माइनस आई इफेक्ट शो करता है। ये भी जो ग्रुप देखेंगे बच्चों, यदि मैं आपको बताया था, आप ध्यान से देखे होंगे, तो ये भी माइनस आई ग्रुप है। और ये जब ग्रुप आप देखेंगे तो ये प्लस आई ग्रुप है। ओके बच्चों, तो अभी मैंने क्या बताया था आपको? अभी मैं बताया कि जो एसिड होता है, एसिड वह प्रोपोर्शनल टू होता है, सॉरी बच्चों, माइनस आई ग्रुप के। ओके, तो अब जो एसिड होता है वो माइनस आई ग्रुप के होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जिसकी माइनस आई पावर अधिक होगी उसकी एसिडिटी अधिक होगी, और जिसका माइनस आई पावर कम होगा उसका एसिड भी कम होगा। तो आप 1 2 3, चौथे का तो सबसे कम होगा क्योंकि इसमें प्लस आई ग्रुप है बच्चों। तो आप इन तीनों में वो ऐसा एग्जाम्पल खोजिए जिसमें आई ग्रुप माइनस आई सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। सबसे ज़्यादा माइनस आई स्ट्रॉन्ग किस में है बच्चों? तीसरा, आप क्रम देख लेंगे तो थर्ड की एसिड सबसे ज़्यादा होगी। उससे कम किसकी है बच्चों? पहले वाले की। और उससे कम दूसरा। और सबसे वीक एसिड कौन सा होगा? चौथा होगा बच्चों। ओके, तो हम कैसे याद रखते हैं कि माइनस आई की होता है कि प्लस आई की? तो आप ये बात समझ जाना, फ्लोरीन खींचेगा इसका इलेक्ट्रॉन, ये अगले वाले का खींचेगा, और ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे और हाइड्रोजन आज़ाद हो जाता है। जिससे हमको मालूम पड़ता है एसिड प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस आई होता है। ओके बच्चों, तो इस तरह से हम लोग ये चीज़ सीख लिए कि हम लोग एसिड का स्ट्रेंथ कैसे निकाल सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो चाहे इनऑर्गेनिक हो। लगभग ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए ये पढ़ना है आपको। तो प्लस आई के प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, एंड माइनस आई के प्रोपोर्शनल होता है। ओके बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं थोड़े से। अब इसके आगे है बच्चों बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में। बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में। ओके, बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में जब आप पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, तो यही बताएंगे आपको कि जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है वो प्रोपोर्शनल टू इसके उल्टा होगा, प्लस आई, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। ओके बच्चों, यानी माइनस आई ग्रुप के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एंड प्लस आई के प्रोपोर्शनल होता है। ओके, अब जैसे मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ बच्चों। ओके बच्चों, ये सारे एग्जांपल्स मैं लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। CH3 CH CH3
NH2 CH3 CH2 एंड NH2। ओके, आप ये देख सकते हैं एमीन ग्रुप है। ओके, अब ये बेस है। एमीन जो NH2 होता है, NH3 होता है, ये जो होते हैं बेस होते हैं बच्चों। तो इनके स्ट्रेंथ के बारे में बताना है। एक चीज़ तो कॉमन है बच्चों, फ्लोरीन को देखो -I इफेक्ट, क्लोरीन -I इफेक्ट, CH3 +I इफेक्ट। यहाँ पे कोई CH3 यानी हाइड्रोजन है। ओके, तो केवल इसमें एक ही CH3 यानी यूँ समझो इसमें 2 CH3 है और इसमें एक ही CH3 है। तो 2 CH3 वाला 2 डिग्री का जो CH3 होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है +I इफेक्ट के बेस पे मैं आपको बताया हूँ। अब हमको क्या करना है कि बेसिक स्ट्रेंथ बताना है। तो जिसका +I ज़्यादा होगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले आप खोजिए कि इसमें किसका +I सबसे ज़्यादा है। तो +I जो सबसे ज़्यादा होगा बच्चों, 2 जो जिसमें CH3 है, एक CH3 ये रहा, एक CH3 ये रहा, यानी दोनों तरफ से इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ना। ओके बच्चों, तो दोनों तरफ से जब इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो यानी ये +I ग्रुप शो करेगा। तो 2 +I ग्रुप है, तो यानी इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी तीसरे वाले की। ओके, तीसरे के बाद और इसके बाद से +I कौन है, ये भी तो +I है ना, एक तरफ से मिल रहा है +I। तो उसके बाद से चौथा होगा बेसिक स्ट्रेंथ। ओके, अब डिसीजन लेना है फर्स्ट एंड सेकेंड में। ओके बच्चों, अभी क्या बताएं, बेसिक स्ट्रेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू -I। इसका मतलब -I जिसका अधिक होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा, और -I जिसका कम होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो आप खुद देखो, फ्लोरीन और क्लोरीन में -I कम किसका होता है, तो क्लोरीन का होता है। तो दूसरे वाले की बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी किसकी अपेक्षा, पहले वाले की अपेक्षा। ओके बच्चों, तो इस तरह से हम बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बता सकते हैं। ओके, एक बच्चों जनरल चीज़ बताते हैं आपको, ये आप बहुत याद रखना अच्छे से, ये जनरल चीज़ है। और जनरल चीज़ ये है बच्चों कि कभी भी जब एसिड की बात आती है, जो एसिड होता है, तो याद रहे उसमें लेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी हम ये देखते हैं कि जो उसका सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम जो उसका सेंट्रल एटम है उसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होना वो कम हो, लेस हो। ओके, होने चाहिए तभी वो अच्छा एसिड होगा। यदि आप बेस के बारे में देखोगे तो उसका जो सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एटम, उस पर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना बच्चों, मोर होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूँ। इसका मैं मतलब समझा रहा हूँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बच्चों जिसके सेंट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉन ने जिस एटम पे भी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी, डेंसिटी ज़्यादा होगी, याद रखिएगा वो बेसिक उतना ही अच्छा होगा। ओके ओके बच्चों, और जिस सेंट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉन जितना कम होगा वह एसिड उतना अच्छा होता है। तो अब ये बच्चों एक्चुअली +I करता क्या है, +I कुछ ऐसा करता है बच्चों, CH3 और मान लीजिए यहाँ पे NH2 जोड़े हैं। तो +I क्या करता है, +I जो होता है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को NH2 की तरफ धक्का देंगे। ओके, जब NH2 की तरफ जब ये धक्का देंगे तो आप खुद सोच लो कि NH2 के जो चूँकि N सेंट्रल एटम होगा, तो N पे जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी वो बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी। तो बच्चों जब बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है वो बेस अच्छा होगा। ओके, अब इसी NH2 से मैं फ्लोरीन जोड़ दूँ। ओके, अब ये क्या करेगा बच्चों, फ्लोरीन ये करेगा कि जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है इनको अपने तरफ खींच लेगा। ओके, तो इससे आप क्या सीखे हो, तो जब इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, जब फ्लोरीन NH2 का, नाइट्रोजन का, तो जाहिर सी बात है नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी इसका मतलब वो अच्छा बेस नहीं होगा। बेस अच्छा वही होता है जिसके सेंट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, और एसिड अच्छा वही होता है जिसके सेंट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है। कहेंगे सर ये कैसे, बच्चों ये होता है लुईस बेस और एसिड के बेस पे, जो कि आपको पहले आप पढ़े होंगे या कहीं ना कहीं जिक्र जरूर हुआ होगा। ओके बच्चों, अब इसके बाद से जो है इसके आगे हम पढ़ते हैं। ओके बच्चों, ओके बच्चों, अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन होता है क्या है बच्चों, ऐसा कार्बन जिसके ऊपर धनायन चार्ज हो, वो कार्बोकैटायन होता है। तो इनकी भी स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ना है, एंड साथ ही में मैं दोनों पढ़ा देता हूँ, एंड
कार्बो एनायन। ओके, यानी धनायन और ऋणायन। कार्बोकटायन का मतलब धन चार्ज, कार्बो एनायन का मतलब ऋण चार्ज। ओके बच्चों, तो इनकी भी स्टेबिलिटी जो होती है जो प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट होते हैं ये बताते हैं कैसे। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जिक्र करते हैं। मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, 2 एग्जांपल लिखूँगा और दोनों एग्जांपल से आप लोग समझेंगे। CH3 CH एंड CH2 पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे फ्लोरीन। CH3 CH CH2 पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे भी CH3 CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 निगेटिव चार्ज और यहाँ पे मैं फ्लोरीन ही दे रहा हूँ, सेम मैं दूसरा नेगेटिव आयन ले रहा हूँ कार्बो एनायन। CH यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH2 निगेटिव चार्ज। ओके बच्चों, अब इसके बारे में हम ज़रा गौर से एक एक करते हुए समझते हैं क्या हो रहा है। ये बच्चों धनायन चार्ज है। धनायन चार्ज ये बताता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन हुआ है। ऋणायन का मतलब ये होता है ये इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया हुआ है। ओके बच्चों, ओके बच्चों, तो एक चीज़ आप समझ गए कि धनायन के मतलब होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और ऋणायन का मतलब होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन का अधिकता होता है। अब बच्चों कोई भी स्टेबल कब होता है? कोई भी स्टेबल तभी होता है जैसे मान लीजिए कुआं है या ग्लास है। ओके, ये बच्चों स्टेबल यानी यूँ समझो कि इसके जब ये खाली होगा तब ये अनस्टेबल के पोजीशन पे होगा और जब भर के बहुत ज़्यादा भर देंगे कुछ ओवरफ्लो होने लगेगा तब भी अनस्टेबल है। यानी स्टेबल हम तभी मानेंगे जब ये जो ग्लास है ना पूर्ण रूप से भर जाए, पूर्ण रूप से भर जाए तब ये स्टेबल हो जाएगा। ओके, तो यही बात इनमें भी होती है बच्चों। यदि धनायन चार्ज है तो इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो यदि हम कहीं से इसको इलेक्ट्रॉन देने लगेंगे तो ये स्टेबल होगा, ये स्टेबल हो जाएगा तब, यदि इलेक्ट्रॉन पाएगा तब। ओके, और ये ऋणायन चार्ज है तो ऋणायन चार्ज का मतलब होता है इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो यदि इससे कोई इलेक्ट्रॉन निकाल ले तो ये स्टेबल हो जाएगा। ओके, और आप बखूबी जानते हो कि कौन निकालने का काम करता है और कौन देने का काम करता है। ओके, चलिए मैं इसमें आपको दिखाते हैं। जो फ्लोरीन है बच्चों ये क्या करता है? ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को खींचता है, विथड्रॉ करता है कार्बन चेन से। तो जब इससे ये खींचा तो ये इसका खींच लेगा। इसका मतलब एक तो कमी था और ऑलरेडी और कमी हो गई। क्या वो स्टेबल होगा? नहीं बच्चों, स्टेबल नहीं होगा। ये एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, ये एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। ओके, तो ये तो जाहिर सी बात है यदि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच लिया इस CH का तो ये CH जो होगा इस CH2 का यानी कार्बोकटायन का इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो एक तो कमी थी और खींच लिया तो और कमी हो गई। तो इसका मतलब इसके पास ये स्टेबल नहीं होगा। आते हैं इस वाले क्रम में। इसमें क्या होता है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन को पुश करता है। जब इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा कार्बन चेन की तरफ, इधर से भी पुशिंग होता है लेकिन दोनों में कॉमन है इसलिए इसको मैं नहीं दिखा रहा हूँ। तो ये जब पुश करेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। जब अधिक होगा तो इस कार्बन चेन की जो इलेक्ट्रॉन होगा जिसकी इसके पास अधिक है ये भी पुश कर देगा इसके तरफ, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। ओके बच्चों, जब इसके पास इलेक्ट्रॉन की पूर्ति होगी तो इसका मतलब ये स्टेबल हो जाएगा। तो मालूम ये पड़ा कि जो कार्बोकटायन होता है वो प्रोपोर्शनल होता है। आप बताओ इन दोनों में से कौन, ये चूँकि इफेक्ट जो होता है माइनस आई है और ये जो इफेक्ट है प्लस आई इफेक्ट है, तो स्टेबल तो दूसरा वाला ही है क्योंकि प्लस आई के कारण ही इसे इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। तो प्लस आई के प्रोपोर्शनल होता है एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई के। ओके बच्चों, तो इससे मालूम पड़ा कि जो दूसरा वाला कार्बोकटायन था सेकेंड, वो इज़ मोर स्टेबल है फर्स्ट वाले से। ओके बच्चों, अब इसमें आते हैं बच्चों। सेम एग्जांपल है। ये क्या करेगा, CH2 जो माइनस में जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन इस CH का इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा, विथड्रॉ करेगा। जब खींचेगा बच्चों
तो इसके पास कमी होगी, तो इस कार्बन के पास जब कमी होगी तो ये CH2 से इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा। तो इसके पास अधिकता थी तो बढ़ गया ना, तो जब बढ़ गया बच्चों, इलेक्ट्रॉन इससे खींच लिया गया, कमी हो गई इसके पास, मतलब इलेक्ट्रॉन इसका जो अधिक था वो निकाल लिया गया, तो जाहिर सी बात है ये स्टेबल हो जाएगा। ओके, अब इसमें क्या हुआ बच्चों, ऐसे CH3 इसको पुश करेगा, अधिकता होगी ये भी पुश करेगा। इसका मतलब क्या था, एक तो इसके पास ऑलरेडी अधिक इलेक्ट्रॉन थे और अधिक इनके कारण मिल गया, तो जाहिर सी बात है स्टेबल नहीं होगा। इसका मतलब क्या निकला बच्चों कि जो कार्बो एनायन होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं। इन दोनों में से कौन सा स्टेबल है बच्चों, तो ये -I इफेक्ट वाला स्टेबल है, +I वाला स्टेबल नहीं है। तो -I एंड प्रोपोर्शनल टू 1/+I है। ओके, और इन दोनों में से जो स्टेबल होगा वह होगा बच्चों फर्स्ट एंड ग्रेटर देन सेकेंड। ओके बच्चों, तो रटने से नहीं होता है बच्चों। यदि आप रट लोगे कि कार्बोकैटायन जो होते हैं प्रोपोर्शनल टू +I होता है एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/-I होता है, तो आप ज़्यादा दिन तक याद नहीं रख पाओगे। शायद इस बेस पे आप याद रख सको कि यदि कार्बोकैटायन है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो कमी है तो वह स्टेबल तभी होगा जब उसके पास इलेक्ट्रॉन की पूर्ति होगी। तो पूर्ति कैसी होगी, +I के कारण। क्यों, क्योंकि +I इलेक्ट्रॉन दे सकता है, -I तो खींचता है, तो +I दे सकता है, तो देगा तो +I के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। कार्बो एनायन की बात करते हैं। कार्बो एनायन बच्चों स्टेबल तभी होगा जब उससे इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। जब अधिकता है तो कोई इलेक्ट्रॉन उससे खींचेगा, तो जाहिर सी बात है वो स्टेबल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो खींचने वाला प्रोसेस तो -I इफेक्ट के पास ही है, तो प्रोपोर्शनल टू -I एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/+I। ओके बच्चों, तो इस तरह से हम यूज़ ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में कुछ चीज़ें समझ गए। खासकर और भी है, रिएक्टिविटी भी है, लेकिन उसके आगे जब मैं पढ़ाऊँगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, तो उसके बारे में तब जाके मैं चर्चा करूँगा। ओके बच्चों, तो यूज़ ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में आज हम लोग पढ़े, जिसमें 3 चीज़ें पढ़े हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, उसके बाद से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन। कार्बोकैटायन का मतलब होता है धनायन चार्ज और कार्बो एनायन का मतलब होता है बच्चों ऋण आयन चार्ज। तो कार्बोकैटायन जो होता है वो +I के प्रोपोर्शनल होता है और कार्बो एनायन जो होता है -I के प्रोपोर्शनल होता है। ओके बच्चों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में बच्चों हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। ओके।